निवासी है, वो यूरेशियन है। आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, तो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आ करके हम लोगों के आपस में मिला करके, लड़ा करके, झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग सहने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से। बिहार में आरजेडी नेता यदुवंश कुमार यादव ने एक बार फिर जाति का जहर घोला है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आरजेडी नेता अपने बयानों के तीर से सबको घायल कर रहे हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया है। यादव का दावा है कि ब्राह्मण रूस और यूरोपीय देशों के निवासी हैं और भारत आकर बस गए हैं। यादव का कहना है कि ब्राह्मणों को यहाँ से भगा देना चाहिए। वो उस देश का नहीं है, इस देश के हम निवासी हैं, वो यूरेशियन है। आज वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ, एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मूल का है, तो रशियन मूल का ये लोग है। यहाँ से आ करके हम लोगों के आपस में मिला करके, लड़ा करके, झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग सहने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से ब्राह्मण बाहर से हैं। वहीं आरजेडी नेता यदुवंश कुमार यादव के विवादित बयान से बिहार की सियासत का पारा चढ़ गया है। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि आरजेडी नेताओं की बयानबाजी से उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान दे सकता है, उसी के तहत इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ब्राह्मण यहाँ के मूलवासी हैं, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए। इनको लगता है कि कहीं न कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। ये हम तो पहले भी एक दो जगह बोले हैं कि जो लोग हम समझते हैं कि जो राजद के सलाहकार हैं मनोज झा जी, इनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब। और संजय झा जी हमारे इस इलाके के मंत्री भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब कि भाई क्या कह रहे हैं। जवाब तो वही लोग सही देंगे कि ब्राह्मण यहाँ का अस्थायी है कि विदेशी है। वहीं महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस ने आरजेडी नेताओं के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरजेडी नेतृत्व से ऐसे बयानबाज नेताओं पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, हम अपने सहयोगी दल राजद के नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी पर वो लोग रोक लगाएं। इससे समाज में विभाजन बढ़ता है। और एक और अनुरोध कि भाई हम कांग्रेस के लोग तैयार हैं, सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के कुपड़ नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें हम अपनी तरफ से रामधारी सिंह दिनकर जी जो बिहार के ही रहने वाले थे, उनकी लिखी किताब संस्कृति के 4 अध्याय गिफ्ट करना चाहते हैं कि कम से कम कुछ पढ़े लिखों की तरह बात तो करें। किताब अभिषेक झा ने कहा कि आरजेडी नेता ने मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान दिया है, इसलिए ऐसे आरजेडी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम। कहां से आए थे? रूस से आए थे या किसी अन्य देश से आए थे? किस युग में ब्राह्मण नहीं रहे हैं? आप त्रेता की बात करिए, द्वापर की बात करिए, सतयुग की बात करिए, नाम ले तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की टीआरपी में बने रह सके। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग गठबंधन की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। वहीं यदुवंश कुमार यादव के जहरीले बयान से उनकी पार्टी आरजेडी ने भी किनारा कर लिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी को A to Z की पार्टी कहा है, इसलिए अगर कोई ऐसा बयान देता है तो उसके पास ज्ञान का अभाव है। नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कई मौक़ों पर इस बात को उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल
में गरीबों का बल है। A to Z सभी जात सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। कोई अधूरा ज्ञान लेकर कुछ अगर समाज में बांट रहा है तो ये गलत है, उनकी व्यक्तिगत निजी राय है। हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय है। जो विकास में पीछे छूट गए हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना। अब अगर कोई ये ज्ञान दे रहा है तो हम समझते हैं कि उनके बातों का हम कोई तवज्जो नहीं देते, इसलिए जो हमारे नेता कहते हैं हम उसी को मानते हैं। यदुवंश कुमार यादव के बयान ने बिहार की राजनीति में नया विवाद छेड़ दिया है। वैसे यदुवंश कुमार यादव ने अगर सही तरीके से इतिहास पढ़ा होता तो वे इस तरह का बयान ही नहीं देते हैं। वैसे यदुवंश कुमार यादव ने अगर सही तरीके से इतिहास पढ़ा होता तो वे इस तरह का बयान ही नहीं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, QYF नेटवर्क।